So, hello everyone, वेलकम टू और ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म एसपी लेसन कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्लेटफॉर्म। तो बच्चों हमारी सीरीज चल रही है सक्सेस बूस्टर सीरीज, जिसमें हम कंप्लीट कोर्स ऑफ फिजिक्स की बात करने वाले हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है अल्टरनेटिंग करंट का लेक्चर, जिसमें हम बात करेंगे हाफ पावर फ्रीक्वेंसी के बारे में। जो टॉपिक बच्चों नीट जेई बिटसेट्स बोर्ड एग्जाम्स और कॉलेज लेवल के लिए भी यूजफुल है। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। ओके बच्चों, तो बात करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, पहले इसके बारे में बच्चों जान लेते हैं। एक्चुअली में होता क्या है हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, कि इस फ्रीक्वेंसी पे होता क्या है बच्चों, जो करंट होती है वो मैक्सिमम करंट की 1/√2 टाइम्स हो जाती है। तो इसकी वजह से जो पावर होती है बच्चों वो कितनी हो जाती है, हाफ हो जाती है। ओके, बिकॉज आपको पता है कि जो पावर होती है बच्चों वो किसकी इक्वल होती है, I²R। अब अगर आई आप 1/√2 टाइम्स कर दोगे तो उसका स्क्वायर करोगे तो वो कितने टाइम्स हो जाएगी बच्चों, 1/2 टाइम्स हो जाएगी। तो हाफ पावर फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी है जिस पर करंट जो होती है मैक्सिमम करंट की 1/√2 टाइम्स हो जाती है, और पावर जो होती है वो 1/2 हो जाती है। तो अगर आपको पता हो अपने करंट और फ्रीक्वेंसी में जो ग्राफ खींचा था बच्चों एट द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, तो ग्राफ कुछ इस तरह से आया था बच्चों। ओके, तो यहाँ पर आपको दो फ्रीक्वेंसी मिलेगी बच्चों, एक तो यहाँ मिलेगी F1 और एक यहाँ मिलेगी बच्चों F2। ओके, अब आपको पता है ये जो फ्रीक्वेंसी बच्चों, ये तो कौन सी फ्रीक्वेंसी है, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है, जिस पर करंट जो होती है वो क्या होती है बच्चों, मैक्सिमम होती है। तो ये तो आई मैक्सिमम है। लेकिन ये जो दो पॉइंट मिल रहे हैं आपको बच्चों, ये हाफ पावर पॉइंट है जिस पर क्या होगा, करंट जो होगी वो मैक्सिमम करंट की कितनी हो जाएगी बच्चों, 1/√2 टाइम्स। तो आई मैक्स बाय √2 हो जाएगी बच्चों। ओके, और इन दोनों के जो बीच का गैप होता है बच्चों, इन दोनों फ्रीक्वेंसी के बीच का गैप, उसको बोलते हैं बैंड विड्थ। क्या बोलते हैं बच्चों, बैंड विड्थ। ओके, सो अगर आप F1 लिखोगे तो वो किस तरह से लिखोगे बच्चों, FR-R/4πL। बच्चों जेई में आया हुआ, ध्यान से देखना है कि इस इक्वेशन को, ये आपको कम्युनिकेशन सिस्टम में भी काम में आएगी। तो F1 जब आप लिखोगे बच्चों तो वो क्या लिखोगे, FR-R/4πL। और जब आप F2 लिखोगे बच्चों तो यहाँ पे सिर्फ प्लस आ जाएगा, FR+R/4πL। ओके बच्चा पार्टी, इसको थोड़ा ध्यान रखना है, इस इक्वेशन को भूलना मत, दिमाग में रखना कि F1 जब आप लिखोगे तो वो लिखोगे FR-R/4πL, और जब आप F2 लिखोगे तो वो लिखोगे FR+R/4πL। ओके, और जब आप बैंड विड्थ निकालोगे जिसको आप शो करते हो डेल्टा एफ से, तो डेल एफ किसके इक्वल आ जाएगा, वो आ जाएगा बच्चों R/2πL। ओके, सो FR-F1 करोगे आप तो डेल एफ कैसे निकालोगे, FR-F1। ओके, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा बच्चों, डेल एफ जो आ जाएगा वो आ जाएगा R/2πL। ओके, वो 2πL जो आएगा बच्चों, ये बैंड विड्थ का आपको यूनिट पूछे वो क्या आएगा बच्चों, वो आएगा हर्ट्ज में। ओके, अगर आप डेल्टा ओमेगा निकालते हो, ओके, तो ओमेगा निकालने के लिए आप क्या करोगे बच्चों, इसको 2π से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि डेल्टा ओमेगा किसके इक्वल आएगा, 2π डेल्टा एफ के, वो किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, R/L के। ये R/L किस में आएगा बच्चों, रेडियन पर सेकंड में। ओके, अब अगर आप फ्रैक्शनल बैंडविड्थ निकालना चाहते हो बच्चों, तो नेक्स्ट टॉपिक आता है फ्रैक्शनल बैंडविड्थ। फ्रैक्शनल बैंडविड्थ, तो फ्रैक्शनल बैंडविड्थ निकालने का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एफ डिवाइडेड बाय एफ आर विच इज इक्वल्स टू डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाय ओमेगा आर विच इज इक्वल्स टू R/L डिवाइडेड बाय 1/√LC। आप इसको सोल्व करोगे वो आ जाएगा R√C/L। ये फ्रैक्शनल बैंडविड्थ हो गया बच्चों। कई बार एलन आकाश के टेस्ट सीरीज में पूछा गया सवाल है, फ्रैक्शनल बैंडविड्थ का फॉर्मूला बताओ, तो R√C/L आ जाएगा बच्चों। फिर एक वर्ड आता है बच्चों क्वालिटी फैक्टर, या क्यू फैक्टर बोलते हैं इसको, क्वालिटी फैक्टर, इसको शो करते हैं क्यू से। क्यू का मतलब ये क्या करता है बच्चों, मेजर ऑफ शार्पनेस ऑफ आई वर्सेस एफ कर्व। तो ये जब आप आई वर्सेस
एफ कर्व खींचोगे उसमें क्या बचाएगा बच्चों, उसमें बताएगा शार्पनेस को मेजर करता है ये, शार्पनेस मेजर। ओके, इसका मतलब Q की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी वो आई एफ कर्व उतना ही शार्प होगा। तो जो अगर Q इंक्रीज होगा तो शार्पनेस इंक्रीज होगी, और अगर Q डिक्रीज होगा तो शार्पनेस डिक्रीज हो जाएगी बच्चों। ओके, इट इज, अब ये किसके इक्वल होता है बच्चों, ये होता है इनवर्स ऑफ फ्रैक्शनल बैंडविड्थ। ओके, Q जो किसके इक्वल होता है, इनवर्स ऑफ फ्रैक्शनल बैंडविड्थ। इनवर्स ऑफ फ्रैक्शनल बैंडविड्थ निकालोगे तो बच्चों ये Q का जो फॉर्मूला आ जाएगा आप जस्ट इसको रिवर्स कर दोगे तो ये हो जाएगा 1/r√L/c। बच्चों ये नीट 2017 में इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल आया हुआ है इस फॉर्मूले पर बेस्ड, Q = 1/r√L/c। आप WPP में भी जाके सॉल्व देख सकते हो, इसके ऊपर क्वेश्चन है वीकली प्रैक्टिस प्रॉब्लम में, इसी वीडियो में मिल जाएगा इसकी प्लेलिस्ट में। ओके, अब Q का एक फॉर्मूला और आता है बच्चों, वो भी देख लेते हैं हम। Q के और कौन कौन से फॉर्मूले हैं, तो Q जो है बच्चों वो किसके इक्वल आता है, ओमेगा आर डिवाइडेड बाय डेल्टा ओमेगा। ओके, या ओमेगा आर, डेल्टा ओमेगा को आप क्या लिख सकते हो बच्चों, R/L। ये आता है ओमेगा आर L/R। ओमेगा आर मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी एट रेजोनेंस। ओके, ओमेगा आर एल, अब ओमेगा एल को आप क्या लिख सकते हो बच्चों, XL लिख सकते हो। तो ये क्या हो गया, XL बट किस पर, एट रेजोनेंस डिवाइडेड बाय आर, ये फॉर्मूला बन गया। ओके, और आपको पता है रेजोनेंस की कंडीशन में XL और XC इक्वल होते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, XC 8 रेजोनेंस डिवाइडेड बाय आर। ये सारे फॉर्मूले किसके हो गए बच्चों, किसके हो गए, Q के हो गए। ओके, आप Q के और फॉर्मूले निकाल सकते हो, ये अकॉर्डिंग टू मॉड्यूल में क्वेश्चन दिए हैं बच्चों, उस पर बेस्ड एक फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं आपको ताकि दिक्कत नहीं आएगी, कि VL 8 रेजोनेंस डिवाइडेड बाय VR, या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो VC 8 रेजोनेंस डिवाइडेड बाय VR, ये इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो बच्चों, VL 8 रेजोनेंस डिवाइडेड बाय V सप्लाई वोल्टेज। ओके, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, VC 8 रेजोनेंस डिवाइडेड बाय V सप्लाई वोल्टेज, बिकॉज आपको पता है रेजोनेंस की कंडीशन में जो VR होता है वही सप्लाई वोल्टेज होता है बच्चों, आपको पता है ना, V जो नेट आता है वो VR के इक्वल आता है। तो ये चारों फॉर्मूले भी बच्चों मॉड्यूल में क्वेश्चन दिया हुआ है, एलन आकाश किसी में भी उठा लेना, मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला ज़्यादा यूज़ आएगा बच्चों, क्योंकि ये बहुत कम पढ़ाया जाता है, ये जनरली कोई बताता नहीं है, ये बेसिक फॉर्मूला बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, बट एक बार दिमाग में रहना चाहिए। ओके, फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों पावर इन AC सर्किट। नेक्स्ट टॉपिक है अपना पावर इन AC सर्किट। अब पावर के बच्चों इंस्टेंटेनियस पावर निकालनी है आपको, तो उसका तो एक ही फॉर्मूला है, P = VI, मतलब V इंस्टेंटेनियस मल्टीप्लाइड बाय I इंस्टेंटेनियस। ओके, अगर पीक पावर निकालनी है, ओके, उसका फॉर्मूला क्या है, पीक वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय पीक करंट। तो जिस तरह का पावर निकालना उस तरह का VI ले लो। अपीरियंट पावर निकालनी है, ओके, तो क्या आ जाएगा, V अपीरियंट जिसको आप क्या बोलते हो VRMS मल्टीप्लाइड बाय I अपीरियंट जिसको आप क्या बोलते हो IRMS। अपीरियंट वैल्यू और RMS वैल्यू एक ही चीज़ होती है बच्चों। ओके, अब आता है रियल या एवरेज पावर ऑफ द सर्किट। रियल या जो हम निकालते हैं जनरली एवरेज पावर ऑफ द सर्किट। ओके, तो ये जो फॉर्मूला आता है वो आता है P = VRMS IRMS cos phi। ओके, ये फॉर्मूला है बच्चों, इसके और भी फॉर्मूले हैं, ये होता है
आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर या वी आर एम एस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। ओके, सर्किट वोल्टेज एंड करंट जो बच्चों, अब एक चीज़ सुनो, यहाँ पर जो वोल्टेज आएगा या कॉस फाई आएगा बच्चों, इसको क्या बोलते हैं अपन, पावर फैक्टर। कॉस फाई क्या है बच्चों यहाँ पे, पावर फैक्टर, जो हर सर्किट के लिए अलग अलग होता है बच्चों। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। फिर एक वर्ड आता है बच्चों, वाटलेस करंट। आज इसकी बात भी कर लेते हैं। नया वर्ड आया बच्चों ये, वाटलेस करंट। इसको एक नाम से और जानते हैं बच्चों, वर्कलेस करंट या पावरलेस करंट। वर्कलेस करंट या इसको और बोलते हैं पावरलेस करंट। ओके, अच्छा, एक्चुअली में होता क्या है बच्चों कि इट इज़ द पार्ट ऑफ द सर्किट करंट विच इज़ नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी पावर कंजप्शन विच इज़ कॉल्ड वाटलेस करंट। ये इसकी डेफिनेशन होती है और डेफिनेशन नीट में काम आती नहीं है, तो आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि एक्चुअली वाटलेस करंट की डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन ये है कि बच्चों, इट इज़ द पार्ट ऑफ द सर्किट करंट विच इज़ नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी पावर कंजम्पशन। एक्चुअली में आप जब इसके कंपोनेंट करोगे वी और आई के, जैसे आपने इसको अपन एक ग्राफ से समझते हैं, यहाँ पर ये वी नोट है, ओके, और यहाँ पर ये आई नोट है, ओके, और ये इससे फाई का फेज डिफरेंस है। जब आप इसके कंपोनेंट करोगे बच्चों, तो यहाँ बेस वहाँ कोस, तो यहाँ आ जाएगा आई नोट कॉस फाई, और यहाँ पर आ जाएगा आई नोट साइन फाई। ये वेक्टर से आपने इसके कंपोनेंट कर दिए। ओके, तो साइन फाई एक ऐसा कंपोनेंट है जिसका पावर कंजम्पशन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, या ये पावर कंजम्पशन के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है। तो जब आप वाटलेस करंट लिखोगे, आई वाटलेस करंट, वो क्या लिखोगे बच्चों, आई आर एम एस साइन फाई। ओके, ये कई बार पूछा गया है बच्चों। तो आई वाटलेस करंट क्या होता है, आई आर एम एस मल्टीप्लाइड बाय साइन फाई। और अगर आप आई वाट वाट लेस की जगह वाट फुल लिखोगे, जो काम में आ रहा है, वो क्या लिखोगे, आई आर एम एस कॉस फाई। ध्यान रखना, ये वाट लेस है, ये वाट फुल है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। साइन फाई वाला कंपोनेंट काम में नहीं आएगा किसी भी पावर कंजम्पशन में, तो वो हो जाएगा वाटलेस, और ये कंजम्पशन में काम में आएगा तो ये हो जाएगा वाट फुल। ठीक है, अब आपको बोले, अब हम समझे नहीं भाई, सर्किट की करंट बताओ, क्वेश्चन में ऐसा आ गया। जैसे आप आकाश का मॉड्यूल उठा के देखोगे तो उसमें एक सर्किट करंट पूछा हुआ है, ऐसा डायग्राम देके, तो आई सर्किट कैसे निकालोगे, पाइथागोरस लगा देना दोनों में, डायरेक्ट ट्रिक। ओके, पाइथागोरस ऑफ बोथ। ओके, इससे वो सवाल सोल्व हो जाएगा। तो इसमें लिख देता हूं मैं यहाँ पे मॉड्यूल बेस्ड। तो ये वाटलेस करंट की बात हुई बच्चों। ओके, बाकी बात करेंगे हम कल। थैंक यू।